एक बात बताइए खड़गे जी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर पर्सनली अटैक होता है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ठीक से वो डिफेंड नहीं कर पाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चार्ज नहीं होते हैं, कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ता काम करते हैं, कांग्रेस के उस तरीके से लोग जुटते नहीं है, लड़ते नहीं है। देखो, ये उनके पास आरएसएस के लोग हैं और एक ऐसी आइडियोलॉजी जब उसके दिमाग में बैठती है कि डिस्ट्रॉय करने को कंट्री को, वैसे लोग चंद हैं उनके पास, उस तरीके से काम करते हैं। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक रहने से और जब कोई भी सोच विचार करके हम कदम उठाते हैं, हो सकता है एक दिन देर हो, लेकिन जो भी कहते हैं सब एक होके कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाए, हमने जितने मेंबर हमारे वर्किंग कमेटी में है, इनवाइटीज है, स्पेशल इनवाइटीज है और परमानेंट इनवाइटीज है, उन सबको बिठा के 1.5-2 घंटे पढ़ के वर्ड बाय वर्ड हमने अप्रूव कर लिया। क्या मोदी जी ऐसा ही करते हैं? किसी को नजदीक नहीं आने देते, उनका दर्शन भी लेना है तो दूर से लेना, उसीलिए दूरदर्शन उनके लिए रखा गया है रिजर्व। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 3 महीने से जब से बीजेपी कैंपेन कर रही है, उसने सबसे पहले मुद्दा उठाया राम का मुद्दा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर हमने इनवाइट किया, वो लोग नहीं आए तो नहीं आए और बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हमारे इनविटेशन को। देखो, एक गलत बात है कि सबकी आस्था होती, उस आस्था में कोई भी लोग अपना रखते हैं तो वो जरूर जाते ही है, आज जाएंगे कल जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, इनविटेशन किसको दिया? क्या पार्टी, हर पार्टी के अपोजिशन पार्टी के लीडरों को दिया? नहीं। तुम किसको दिया? खड़गे जी अपोजिशन लीडर है राज्यसभा में, उनको दो। मैडम सीपीपी लीडर है और वहाँ उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको दो। बस इसके अलावा किस पार्टियों के नेताओं को तुमने बुलाकर आपने कहा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप आइए? क्या मीटिंग बुलाई थी सबको लेने के लिए? तुम अपने मर्जी से सब चीजें कर रहे हो और अभी वो टेम्पल 1/3 भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ। फिर उसका उद्घाटन कौन करना चाहिए आपके मुताबिक? हिंदू धर्म के मुताबिक जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कौन करते हैं? शंकराचार्य। नहीं, कोई भी जो बिठाते हैं अपने अपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैंने विहार बना, बुद्ध विहार गुलबर्गे में, तो मैं बोला कि इसको किसको बुलाना चाहिए आप बुद्धा की ये, और बुद्धा को तो आपने 9th अवतार मानते हैं, विष्णु का मानते नहीं। अब वो बुद्धा को नजदीक भी नहीं आने देते। उत्तराखंड में ये भी लगाया है कि अगर कोई बुद्ध बनना चाहता है तो डीएम के पास जाना। इस देश का धर्म, इस देश में ही वो उसकी स्थापना होकर पूरे वर्ल्ड में है, तुम उसको नहीं मानते। लेकिन आज हमारे ऊपर एक लगा रहे। लेकिन मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने उसमें नहीं गया, मैं कहीं दूर बैठा। दलाई लामा ने वो प्रतिष्ठान किया और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे अपनी पाटिल, प्रतिभा जी पाटिल, तो उनको बुलाया था, वो करे। अरे आस्था हर एक की होती, हर एक को अपने, यहाँ तक कि अपने घर के देव देवता अलग होते हैं। तुम जाओ, अभी हमारा घर में है, आपको कौन सा भगवान में आस्था है देख लीजिए, अभी है। मैं उसके साथ एक बुद्धा का भी रखता हूँ
क्योंकि मेरी वाइफ जो मानती है वो भी रखता हूँ, वो रखती है, मैं रखता नहीं। सब ये उनके उनके फेथ के अनुसार ये सारी चीजें। तो बार बार उठते ही राम के खिलाफ है, राम के खिलाफ। राम के खिलाफ होने का मकसद क्या है? हमको क्या मिलने वाला है उससे? तुम राम के नाम से वोट बटोरने के लिए किए, नॉट राम के विचारों का प्रचार करने के लिए नहीं। तो ये गलत है और हमेशा गलत बातें ही करते हैं। ये तो मुश्किल है क्योंकि उनकी पब्लिसिटी इतनी जोर है, तो गोबेल्स के तरह झूठ को सच बनाने के लिए 100 बार बोलते हैं। और वो मोदी जी तो उसमें सबसे एक्सपर्ट है।